Hello student, good morning. Today we will study in class social study class 6 geography और चैप्टर 9 स्टडिंग मैप्स। इस चैप्टर में हम मैप्स के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे कि मैप्स क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। Earlier in the previous classes, we have already learned that a globe is a small scale model of the earth. हमने प्रीवियस क्लास में हम इसमें बारे में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मॉडल जो है वो अर्थ का छोटा मॉडल है। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरीके से ए मैप ऑफ द होल अर्थ शो कॉन्टिनेंट, ओशंस, कंट्रीज एक्सेट्रा। ग्लोब पर हमें कॉन्टिनेंट, ओशन और कंट्रीज को शो किया जाता है विच इज़ ट्रेस ऑन द ग्लोब अलोंग विद द लाइन्स ऑफ द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड सम अदर फीचर। और इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें भी इंगित की गई है और दूसरे फीचर भी इंगित किए गए हैं। हाउएवर, किंतु ए ग्लोब इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। एक मतलब अर्थ को बहुत सच्चाई से रिप्रेजेंट करता है, बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेज विच आर एज फॉलोज। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। A globe cannot be used to convey details information such as about local roads, town and villages. एक ग्लोब के अंदर हम छोटे रोड्स की, टाउन की और विलेज की छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है और उसकी डिटेल नहीं इंगित की जा सकती है। This is because a globe is spherical in shape and small area cannot be represent on it. ग्लोब क्या एक स्फेरिकल शेप में है, इसलिए एक छोटे से एरिया में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। It is difficult to carry a globe easily everywhere and every time for the geographical रेफरेंस। अगर हमें कोई जोग्राफिकल रेफरेंस के लिए अगर हमें कोई काम पड़ता है तो ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी कठिन होता है। तो ए मैप इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और द पार्ट ऑफ इट ऑन द फ्लैट सरफेस। एक मैप है जो मतलब अर्थ को सच्चाई से रिप्रेजेंट कर सकता है या उसके पार्ट ऑन द फ्लैट सरफेस और उसके अर्थ के पार्ट को फ्लैट सरफेस पर इंगित किया जा सकता है विच इज़ ड्रॉन टू स्केल, और वो स्केल से उसकी रेखाएं खींची जा सकती है। द मैप शो द सरफेस और ए पार्ट ऑफ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए स्केल। और एक मैप उसके स्केल के अकॉर्डिंग उसका नक्शा खींचा जा सकता है। ए मैप कैन शो द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज एंड इवन ए लोकल एरिया शोइंग ऑल द डिटेल्स इन इट। एक मैप में कॉन्टिनेंट, कंट्रीज और सिटीज़ को शो किया जा सकता है और इवन ए लोकल एरिया, और उसके लोकल एरिया को भी शो किया जा सकता है ऑल डिटेल, सारी डिटेल के साथ। बट द अर्थ बीइंग राउंड इन शेप, लेकिन अर्थ तो क्या है, शेप में गोल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन द अर्थ राउंड शेप ऑन द मैप। तो ये एक असंभव है अर्थ राउंड शेप। अर्थ जो है वो उसका शेप जो है राउंड है, गोल है। ए मैप completely when a map is drawn, the shapes and size of the continent and ocean get the distorted.
वैन जब एक मैप और एंड ड्रॉन एक मैप खींचा जाता है शेप और साइज के अनुसार और कॉन्टिनेंट के अनुसार और ओशन गेट द मैक्सिमम डिस्टोर्शन ओकर इन द रीजन अराउंड द पोल्स। अधिकतर विकृतियाँ पोल के क्षेत्र में ही पाई जाती होती है। विच आर द इक्वेटोरियल रीजन कैन बी शोन विद द रिजोनेबल लेस डिस्टोर्शन। और जो इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र के अंदर जो विकृतियाँ है वो कम होती है। देयरफॉर इसलिए इन द रियलिटी नो मैप इज़ एज द एक्यूरेट एज ए ग्लोब। इसलिए कोई भी मैप इतनी एक्यूरेसी नहीं दिखा सकता जितने कि ग्लोब में पाई जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इसमें फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो दिस मैप्स आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप्स। इसको थीमेटिक मैप कहा जा सकता है क्योंकि इसमें रोड फॉरेस्ट और इंडस्ट्रियल को शो किया जाता है। थीमेटिक मैप्स ऑल्सो शो द वेदर कंडीशन। थीमेटिक मैप वेदर को भी शो करता है लाइक प्रेशर विंड एंड रेनफॉल। अब वे प्रेशर को और विंड को रेनफॉल को शो कर सकते हैं। टूरिस्ट मैप ऑफ द रोड मैप्स। टूरिस्ट मैप्स और रोड मैप्स शो डिटेल्स ऑफ हिल स्टेशन। टूरिस्ट मैप में रोड का मैप होता है और हिल स्टेशन को शो किया जाता है। हिस्टोरिकल पैलेस एंड अदर पैलेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। और टूरिस्ट के हिसाब से जो चीज़ें अट्रैक्शन वाली होती है और हिस्टोरिकल पैलेस को दर्शाया जाता है, ऐसे मैप को टूरिस्ट मैप कहा जाता है। इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप में इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप शो द स्पेसिफिक काइंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन an area through the use of different symbols or the colors. इकोनॉमिक मैप के अंदर महत्वपूर्ण प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर होती है उस जगह को दर्शाया जाता है और कहाँ पर रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है उसको सिंबल से और कलर से दर्शाया जाता है। टोपोग्राफिकल मैप्स which show great details of the natural features of the small area including river, lake, mountain and man-made areas like parks, wells, tube wells, cities and the town are called the topographical map. टोपोग्राफिकल मैप में नेचुरल फीचर्स के बारे में स्मॉल एरिया में एक छोटी सी जगह पर रिवर, लेक और माउंटेन को शो किया जाता है। मैन मेड एरिया और मैन से वुमन से के द्वारा बनाए गए एरिया जैसे पार्क, कुएं, ट्यूबवेल और सिटीज़ और टाउन को उसमें दर्शाया जाता है। इस ऐसे मैप को टोपोग्राफिकल मैप्स कहते हैं। डेंस मैप, द डेंस मैप पीपल। डिफेंस मैप, डिफेंस पीपल प्रिपेयर इम्पोर्टेंट पैलेस टू बी protected areas attacked by the enemies etc. are called the defense map. डिफेंस मैप में इम्पोर्टेंट जगह पर
जिन एरिया को अटैक से प्रोटेक्ट करना होता है, वो मतलब एनिमी के द्वारा जो अटैक किया जाता है उसको बचाने के लिए उसमें जो इम्पोर्टेंट पैलेस है उनको दर्शाया जाता है। An atlas is look having many maps showing rainfall, natural vegetation, minerals, industrial center, population and other features about the continent. एटलस के अंदर बारिश का होना कि कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम बारिश होती है, प्राकृतिक वेजिटेशन वनस्पति कहाँ ज़्यादा कम होती है उसको बताता है, मिनरल कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है, पॉपुलेशन कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा है, वो सब एटलस के अंदर और कॉन्टिनेंट में कहाँ ये सब चीज़ पाई जाती है वो एटलस में दर्शाया जाता है। असेंशियल फीचर्स ऑफ द मैप, देयर आर सम एड्स और टूल्स प्रोवाइड इन ईच। इसमें कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मतलब मैप को दर्शाने के लिए कुछ टूल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मैप दे हेल्प अस टू रीड एंड इंटरप्रेट द मैप। मैप हमें मतलब मैप को हम पढ़ा जा सकता है और एक्सप्लेन द मैप, और मैप से हम एक्सप्लेन किया जा सकता है दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मैप के द्वारा। टाइटल, एवरी मैप हैज़ ए टाइटल, हर मैप का टाइटल होता है। विच टेल अस, जो हमें बताता है अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन द मैप। इस तरीके के टाइटल से हमें ये पता चलता है कि मैप में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है। डायरेक्शन, एन एरो विथ द लेटर एन इज पॉइंटेड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ ए मैप। एक एरो दर्शाया जाता है जो कि अपर राइट हैंड पे ऊपर की ओर होता है और कॉर्नर पे होता है, जिस पर एन लिखा हुआ होता है, जो कि कहलाता है नॉर्थ। इट मीन्स दैट द एरो इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये एरो पॉइंटेड करता है कि ये नॉर्थ है। द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट नॉर्थ, जो टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट द नॉर्थ, नॉर्थ को दर्शाता है। द बॉटम, मतलब टॉप जो है वो नॉर्थ को दर्शाता है और जो बॉटम है वो साउथ को दर्शाता है। द लेफ्ट साइड वेस्ट, लेफ्ट साइड को वेस्ट को दर्शाता है एंड द राइट साइड ईस्ट को दर्शाता है। The four direction north, south, east and west are called the cardinal direction. इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को कॉर्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। अदर देन दिस देयर आर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट मतलब इनके मध्य, जैसे ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। इनके बीच के अंदर जो डायरेक्शन शो करता है उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, ये क्या नाम करता है, जैसे कि ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया साउथ और ये हो गया साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट दर्शाते हैं। द मैरिनर्स कंपास हेल्प इन द फाइंडिंग द डायरेक्शन। इट्स नीडल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। और जो कंपास होता है इसके अंदर जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ को दर्शाती है, नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाती है। स्केल इज़ द रेशियो
between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. स्केल जो बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्शन और ऑन द ग्राउंड का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो स्केल से उसको छोटा करके दर्शाया जा सकता है. डिस्टेंस शो ऑन द मैप पर उसको इस डिस्टेंस को दर्शाया जा सकता है. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द मार्केट नियरेस्ट टू योर होम इज़ 40 किलोमीटर. जैसे कि आपके घर की और मार्केट की दूरी आपस में करीब 40 किलोमीटर की दूरी है. तो इफ़ यू शो दिस 40 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 4 सेमी ऑन द मैप में हम उसे 4 सेमी डिस्टेंस से नापकर दर्शा सकते हैं. इट मीन्स 1 सेमी ऑन द मैप विल शो 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो 1 सेमी मैप शो बताता है कि 1 सेमी मैप 10 किलोमीटर को शो करता है. द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेमी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. तो 1 सेमी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर माना जा सकता है. हैंस स्केल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एनी मैप. इसलिए मैप में स्केल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. इफ़ यू know the scale you will be able to calculate the distance between any two places or on a map. अगर आपके पास मैप है और वो स्केल के द्वारा बना हुआ है तो हम उसके जो 2 पैलेस की दूरी को हम बता सकते हैं और नाप सकते हैं. टाइप्स ऑफ स्केल अलग अलग तरीके के होते हैं. 3 टाइप ऑफ स्केल्स commonly used which are as follow. 3 तरीके के स्केल्स हम कॉमनली यूज में लिए जाते हैं. लीनियर स्केल. ए मैप रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए रिड्यूस साइज और स्केल. अब हमारे अर्थ के सरफेस को घटाकर हम उसको स्केल के द्वारा मैप में दर्शा सकते हैं. स्टेटमेंट एज 1 सेमी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेमी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. जैसे कि 1 सेमी को हम 10 किलोमीटर या 1 सेमी को 100 किलोमीटर से हम दर्शा सकते हैं. द स्केल मैन ऑल्सो बी शोन बाय द स्ट्रेट लाइन. स्केल से हम सीधी लाइन को दर्शा सकते हैं. which is gradually in time of actual distance on the ground. By scale we mean the measuring line on the map with the help of us to find the correct distance between the various points on a map. अब मैप पर जो अलग अलग पॉइंट होते हैं उस पॉइंट के अनुसार हम अपने ग्राउंड की या मतलब जगह की डिस्टेंस को नापा जा सकता है. मतलब करेक्ट एक्यूरेट माप निकाला जा सकता है. हेयर वी कैन सी द स्केल गिवन एट द बॉटम ऑफ द मैप. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर विच 1 सेमी ऑन द मैप रिप्रेजेंट 100 मीटर इन एक्चुअली मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड. व्हेन द स्केल इज शोन इन लाइन्स इट इज़ कॉल्ड द लीनियर स्केल. और इस तरीके से जब कोई स्केल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे लीनियर स्केल कहते हैं. वर्बल स्केल. यूनिट ऑफ द डिस्टेंस आर मेंशन्ड ऑन द मैप. अब वर्बल स्केल के अंदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट को दर्शाया जाता है डिस्टेंस के रूप में जो कि मेंशन ऑन द मैप पर मेंशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल 1 सेमी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. दिस मीन्स द 1 सेमी ऑन द मैप कॉरस्पॉन्ड्स विद द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो इसके अंदर इसमें भी 1 सेमी को 10 किलोमीटर के द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन ये यूनिट में समझाया जाता है. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन को भी हम
इसके मैप पर दर्शा सकते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉ टू एनी स्केल लाइक ए मिलीमीटर और सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। अब मैप को स्केल के द्वारा draw the scale like millimeter represent map can be drawn any scale like millimeter or centimeter to be represent 1 किलोमीटर 10 और 100 किलोमीटर। हम मिलीमीटर सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर को स्केल के द्वारा नाप सकते हैं। एट टाइम द स्केल गिवन द रिप्रेजेंटिंग द स्केल बाय द स्टेटमेंट लाइक 1 सेमी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वी यूज वन मोर मेथड लाइक द रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। हम इसको रिप्रेजेंट फ्रैक्शन वी यूज वन मोर मेथड लाइक रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन से भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1:1 लाख और 1:1 लाख इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख। 1 सेंटीमीटर 1 लाख के बराबर है। सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। दिस मेथड इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटिंग द स्केल बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। Symbol as map represent a part of the earth surface on the small size. मैप को रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द स्मॉल साइज। छोटी साइज में अर्थ सरफेस ऑन द स्मॉल साइज ए मैप रिप्रेजेंट। एक मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द स्मॉल साइज। अर्थ के सरफेस को छोटी साइज में रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के द्वारा। सो द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज़ लिमिटेड। क्योंकि मैप में जो जगह होती है वो लिमिटेड होती है। विद द लिमिटेड स्पेस देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट फीचर। और लिमिटेड स्पेस में हमें इम्पोर्टेंट फीचर को दर्शाना होता है लाइक टाउन, माउंटेन, ब्रिज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये सब माउंटेन, ब्रिज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे ये सब हमको मैप में दर्शाना होता है। रिप्रेजेंट ऑन द मैप इट इज़ नॉट ए पॉसिबल टू शो एवरीथिंग ऑन मैप। तो हर चीज़ को मतलब शो करना मैप में पॉसिबल नहीं है। सो वेरियस फीचर आर शोन बाय द सेट ऑफ द कॉमन सिंबल। तो इन फीचर्स को हम कॉमन सिंबल्स के द्वारा शो करते हैं। दिस कॉमन सिंबल आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल। इन सिंबल को हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। बिकॉज द सेम सिंबल आर यूज्ड बाय ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अनुसार इन सिंबल को ऑल द वर्ल्ड सारी वर्ल्ड में यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल को हम रोड के अंदर इंटरनेशनल रोड को हम इस तरीके से मैप में इस तरीके से दर्शाएंगे। स्टेट को इस तरीके से दर्शाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके की लाइन से दर्शाया जाता है। मेटल को इस तरीके से 2 लाइन खींच के दर्शाया जाता है। अनमेटल को इस तरीके से दर्शाया जाता है। टाउन और विलेज को मतलब ये डॉट बता के दर्शाया जाता है। ब्रिज को इस आकृति में समझाया जाता है। स्ट्रीम को इस आकृति में समझाया जाता है। अगर कहीं डैम को शो करना हो तो ये आकृति बनाई जाती है। वेल एंड टैंक अगर को शो करना है तो हमें ये आकृति बनानी होगी। रेलवे को इस तरीके से दर्शाते हैं। टेम्पल को ये चित्र बनाता है। चर्च के लिए ये चित्र बनाया जाता है। मॉस्क्यू के लिए ये चित्र बनाया जाता है। फॉरेस्ट के लिए इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। टेलीग्राफ ऑफिस TO लिखा जाता है। पोस्ट ऑफिस अगर दर्शाना हो तो PO लिखा जाता है और पुलिस स्टेशन दर्शाना हो तो PS लिखा जाता है। कि every map reader must have the knowledge about the symbol which are the mostly used in the survey map।
हर एक सर्वे मैप के अंदर सिंबल नॉलेज प्राप्त करने के लिए सिंबल को दर्शाया जाता है। इन द मॉडर्न टाइप color are also used to show the certain physical features. For the example, blue for the water body, green for the grassland and brown for the hills, etc. अब आजकल मॉडर्न मैप के अंदर कलर का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि वाटर बॉडी को दर्शाने के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, घास के मैदान को दर्शाने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं और हिल्स को दर्शाने के लिए ब्राउन कलर का। ये मैप की गिव अस द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द मैप टू मेक सेंस एंड टू अनलॉक इट। और ये इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द मैप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Sketch. We know that a map represent an area according to the scale. हमें अगर हम जानते हैं कि मैप के अंदर हमारे जो एरिया है, छोटा जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग स्केल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट वी ऑल्सो ऑफन द ड्रॉ रफ ड्राइंग टू टेल और लोकेट पैलेस वेयर वी वांट टू गो। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हमें रफ ड्राइंग भी बनाई जाती है जो जहाँ, और उसमें हमें पैलेस को दर्शाया जाता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड द स्केचेज। इस रफ ड्राइंग को हम स्केचेज कहते हैं। बट दे डू नॉट हैव एनी स्केल। लेकिन इसमें स्केल का यूज़ नहीं किया जाता। इन अदर वर्ड्स, ए स्केच इज ए रफ फ्री हैंड मैप ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द रिप्रेजेंट द मेन फीचर ऑफ एन एरिया और ए स्पेसिफिक पैलेस। अब ये मुख्य पैलेस और उन एरिया को दर्शाया जाता है जो हमें फ्री हैंड स्केल का यूज़ किए बिना हम फ्री हैंड से इसको मैप में दर्शाते हैं। स्केच यूजुअली सर्व टू क्विकली रिकॉर्ड आइडियाज़ फॉर द लेटर यूज़। स्केचेज एक रफली आइडिया होता है जो हमें जल्दी से बनाना होता है फ्यूचर यूज़ के, मतलब फ्यूचर में काम आने वाले टाइम पर के लिए उसको इन आइडियाज़ को बनाया जाता है। इसको हम स्केचेस कहते हैं। ये देखो स्केच ऑफ द कॉलोनी। अब ये हाथ से ही बनाया, यहाँ पेड़ बना दिए, यहाँ बिल्डिंग बना दी, ये रोड बना दिया, ये कॉलोनी का स्केचेज है। तो ये एक फ्रीली बनाया जाता है। स्केच में वेरी फॉर्म हैस्टी टू कंप्लीट एंड डिटेल वंस, और बहुत जल्दी में बनाया जाता है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। द लेवल ऑफ डिटेल डिपेंड ऑन द पर्पस। और उसमें जो और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसका पर्पस के अनुसार उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। एंड डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन सिंपल वर्ड्स, A sketch is usually drawn without measuring the actual distance on the ground. अब ये मतलब जो स्केच है, इसको सीधे वर्ड में कहना जाए, ये बिना नापे ही इसके अंदर उसको इंफॉर्मेशन को दर्शाया जाता है। प्लेन। ए मैप शो द लोकेशन ऑफ द वेरियस सिटीज़ और टाउन। एक मैप शो करता है लोकेशन को सिटीज़ की, वेरियस सिटीज़, विभिन्न प्रकार की सिटी और टाउन की लोकेशन को शो करता है। ए मैप कैन नॉट शो द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ए मैप बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के अंदर की डिटेल को शो नहीं करता। इफ़ वी नीड टू शो द कंप्लीट डिटेल इनसाइड द बिल्डिंग वी मेक द ड्राइंग नाउ एज ए प्लान। अब जो है नाउ एज ए प्लान, अगर हमें बिल्डिंग के अंदरूनी चीज़ों की डिटेल देनी है
तो हमें एक ड्राइंग खींचनी होगी जिसको कि प्लेन कहते हैं. नाउ वी कंक्लूड दैट द प्लेन इज ए डिटेल एंड एक्यूरेट ड्राइंग मेड टू रिप्रेजेंट देयर फीचर ऑफ द स्मॉल एरिया ऑन द कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एरिया. अब ये हमें जो स्मॉल एरिया की हमें जो एक्यूरेट डिटेल डाली जाती है, उसकी एक ड्राइंग बना ली जाती है. दैट इज़ द यूज इन ए मैप. तो ये जो ड्राइंग है ये मैप के रूप में उपयोग में लाई जाती है. प्लेन्स आर ऑलवेज ड्रॉन द स्केल. ये हमेशा स्केल से खींचा जाता है प्लेस को. दे गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक एरिया. ये स्पेसिफिक एरिया का मुख्य एरिया इनके बारे में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जांपल दे शो इवन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम. उसमें आप रूम की लेंथ और ब्रेथ को दर्शा सकते हैं. इन ए हाउस और स्कूल को या घर की स्केच बनाई जा सकती है. मतलब प्लान बना सकते हैं. दिस डिटेल कैन नॉट बी शो ऑन द मैप ऑफ योर स्कूल. आपकी स्कूल का जो नक्शा है वो हम मैप पर नहीं दर्शा सकते. कंपैरिजंस बिटवीन मैप एंड स्केच एंड प्लान. इन सब में क्या भिन्नता है. हाउएवर मैप्स प्लान एंड स्केच सीम टू बी द सेम. लेकिन मैप्स और प्लान और स्केच एक जैसे दिखते हैं. बट ईच ऑफ देम हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पस. लेकिन इनके सबके अलग अलग पर्पस होते हैं. मैप एंड प्लान्स आर ड्रॉन टू ए स्केल. मैप और प्लान आर ड्रॉन टू ए स्केल द्वारा खींचे जाते हैं. बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान इन द मैप शो ए लार्ज एरिया. मैप में तो लार्ज एरिया को शो किया जाता है ऑन ए स्मॉल स्केल और स्मॉल स्केल के द्वारा. प्लान शो द डिटेल ऑफ द स्मॉल एरिया इन ए लार्ज स्केल. और स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर शो किया जाता है प्लान में. बट ए स्केच इज़ ए रफली ड्राइंग मैप. लेकिन एक स्केच एक रफली ड्राइंग होता है विच में बी इनएक्यूरेट बट कैन बी क्विकली क्रिएटेड. ये इनएक्यूरेट होता है लेकिन ये जल्दी से बनाया जाने वाला नक्शा होता है. तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, ये क्वेश्चन सी आपको बुक में करने हैं. क्वेश्चन डी और क्वेश्चन ई आपको कॉपी के अंदर करने हैं. 1 watermelon. 2 1 2 pineapples. 3 1 2 3 bananas. 4 1 2 3 4 apples. 5 1 2 3 4 5 mangoes. 6 1 2 3 4 5 6 kiwis. और एक थाली और देना. 7 1 2 3 4 5 6 7 jackfruits. 8 1 2
5, 6, 7, 8. 8 guavas. 9. चाकू 1, और एक उठा ली, एक और देना। 3,